बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के केयर। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस और आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टोराडोल। फेंटकीटो थर्टी इंजेक्शन है। इसमें होता क्या है, एक कैट्रोलिक 30 mg होता है 1 ml में, और ये IM भी लग सकते हैं और IV भी लग सकते हैं। ये बेसिकली इंजेक्शन है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर और IV मतलब इंट्रावेनस। इस फार्मूला की टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, और ये एडल्ट्स में यूज़ करवाया जाता है मॉडरेट से सीवियर पेन के लिए। मॉडरेट से सीवियर पेन का मतलब ऐसा दर्द जो कि बहुत ही शदीद हो, जैसा कि ऑपरेशन में दर्द होता है, ऑपरेशन के बाद का दर्द या ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन में जो दर्द होना होता है उस के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बेसिकली मेडिसिन नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जैसे कि एनसीड होती है उसके साथ की मेडिसिन। आपके बॉडी में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ये इंजेक्शन जो है और कैप्सूल जो में टैबलेट्स जो आती हैं, ये बेसिकली आपकी स्वेलिंग, दर्द, फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्पेशली दर्द के लिए बड़ा ही अच्छा है ये इंजेक्शन है। जो कि आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द या गाउट या इस तरह के जो भी दर्द होते हैं, उनमें इस्तेमाल करके दर्द को अफाका दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है कि ये इंजेक्शन को बेसिकली आप बगैर डॉक्टर की तजवीज़ के या बगैर डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते, और ना ही मेडिकल स्टोर वाले इसको वैसे देते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा हैं इसलिए। और ये एक रजिस्टर्ड मेडिसिन है, यानी कि अगर आपको एक फार्मेसी वाला देता है तो आपने रजिस्टर पे इसको रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि वो अगर ड्रग इंस्पेक्टर आके चेक करे तो वो इसको चेक करवा सके अपना रजिस्टर। तो इसलिए आपको बगैर पर्ची की ये मेडिसिन नहीं मिलती। अगर कभी भी आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो, यानी कि अगर आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है डिक्लोफेनिक सोडियम या किसी भी मेडिसिन से, तो आप ऐसा करें कि पहले डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर के मशवरे के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी जो अंदर लीफलेट होता है उसमें लिखा हुआ है कि आप 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको, मगर आप मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए भी एक ख़ास टेक्निक की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट इसे आईवी नहीं लगाया जा सकता। डायरेक्ट आईवी लगाने से शॉक या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसको किसी सॉल्यूशन में डाल के इसका डाइल्यूट बना के तो फिर लगाया जाता है। आईएम आप वैसे लगा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो नॉर्मल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन रैश हो जाती है, डिज़ीनेस, ड्राउज़िंग हो जाती है, हेडेक हो सकता है आपको, आपका मैदा ख़राब हो सकता है, अपसेट स्टोमक जिसे कहते हैं, मतलब हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप का अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि एक आध दफ़ा ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और आपके कान बजना शुरू हो सकते हैं, मेंटल मूड चेंज हो सकता है, आपका डिप्रेशन हो सकता है आपको इससे। इस इंजेक्शन से आपको मेनिंजाइटिस, सोर थ्रोट, इवन समटाइम जो है ना आपकी गर्दन में दर्द भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है आपको, आपके जो पाँव हैं वो सूज सकते हैं, आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपका फ़ौरन से वज़न जो है बढ़ना भी स्टार्ट हो सकता है, आपकी जो आई साइट है वो ब्लोड हो सकती है।
तो इसलिए जब भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करें या इस कैप्सूल को इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी या कहने के साइड इफ़ेक्ट्स सीवियर हो जाते हैं, जैसे कि बेहोशी या इस तरह की कोई अलामत हो जाती हैं, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर या किसी केयर वर्कर से रब्ता करें या पैरामेडिक स्टाफ से रब्ता ज़रूर करें। अगर इसकी प्रिकॉशंस देखी जाएँ तो इस मेडिसिन को अगर आप ऑलरेडी एनसेड वगैरह की आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन या सेलबैक्स वगैरह इस तरह की कोई टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़ी कम तादाद में लें, थोड़ी कम क्वांटिटी में लें। और अगर आपको इन किसी भी मेडिसिन में से किसी भी एक के साथ एलर्जी है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। कैट्रॉलिक कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपका सांस फूलता है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आपको लिवर जिगर का कोई मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, आपको मैदे का ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको ऑलरेडी जो आपके पाँव सूजे हुए हैं, तो कोशिश करें कि ये इंजेक्शन ना इस्तेमाल करें। अगर इसके इंटरेक्शन देखे जाएँ, मतलब किस मेडिसिन के साथ ये रिएक्शन करती है, तो कोशिश करें आप इसको कैपोट्रिल या कैप्टीन के साथ इस्तेमाल ना करें, लिंसोप्रिल के साथ इस्तेमाल ना करें, वेलसार्टन, लोज़ार्टन के साथ इस्तेमाल ना करें, जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं। कोशिश करें इसे उसके साथ इस्तेमाल ना करें। आप इस मेडिसिन को डेली डोजेज में अगर इस्तेमाल करें तो 90 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें आप। आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आप इसको 30 mg में सुबह शाम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सम डॉक्टर्स इसे TDS मतलब दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कितना सीवियर पेन है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।